नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। जो हमारी 5 वोकैब डेली क्लासेस चल रही हैं, सीरीज चल रही है, उसमें जो आज हमारे 5 वर्ड होने वाले हैं उसमें पहला वर्ड है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस की स्पेलिंग होती है SEMBLANCE। सेम्बलेंस, इसको पढ़ेंगे कैसे? सेम्बलेंस। और सेम्बलेंस मतलब होता है अपीयरेंस और शो, आप दिखावा भी बोल सकते हैं। ओके, तो आइए आप देखते हैं इससे रिलेटेड सेंटेंस को। हर सेम्बलेंस ऑफ एंगर फ्राइटेंड द चिल्ड्रन। उसके गुस्से वाले दिखावे ने क्या किया, उसके जो फेस पे गुस्सा आया होगा उससे क्या हुआ होगा, बच्चा जो था वो फ्राइटेंड हो गया, मतलब कि डर गया। ओके, किससे? गुस्से वाले दिखावे ने। इसका मतलब कि उसके फेस पे जो गुस्से वाला दिखावा था, ओके, जो भी जब उसको गुस्सा आया तो वो अपीयर हो गया सामने, और जब वो अपीयर हो गया तो जो बच्चा था उसने जब उसका फेस देखा तो वो क्या हो गया, डर गया। ओके, तो सेम्बलेंस मतलब होता है अपीयरेंस और शो। ओके, दूसरा वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हमारा 2 पोजीशन पे यूज होता है और अलग अलग पोजीशन पे यूज होता है, इसकी मीनिंग भी अलग अलग हो जाती है। जब कॉन्ट्रैक्ट एज अ नाउन यूज होता है तो वो हमारा एग्रीमेंट के उस पे यूज होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट एज अ वर्ब यूज होता है तो उसका मतलब होता है डिक्रीज इन साइज। ओके, साइज को सिकुड़ा देना, ठीक है, डिक्रीज कर देना, कम कर देना, और नंबर को कम कर देना, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे रिलेटेड जो हमारा सेंटेंस है वो है ही कॉन्ट्रैक्ट अ डेब्ट ऑफ $3,300। अब इसने जो कर्ज लिया था $3,300 का, वो क्या किया, उसने खत्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब कि रिड्यूस कर दिया। ओके, मतलब कि ये समझ लीजिए जैसे ये पूरा उसके पास $3,300 का क्या था, डेब्ट था। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब कि इसको एकदम सुकड़ा दिया। इसका मतलब कि उसने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ, जो उसके ऊपर कर्ज था वो खत्म कर दिया। ओके, आइए अब देखते हैं थर्ड वर्ड, कैविएट। कैविएट मतलब होता है वार्निंग, और आपका दूसरा वर्ड है कॉशन। इसका मतलब चेतावनी। ओके, इससे जो हमारा सेंटेंस है वो है द कैविएट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जो चेतावनी उसमें यह था कि पेनल्टी फी होगी यदि जो लोन है वो समय पे रिपे नहीं किया जाएगा। तो लोन लिया, अगर उसको समय पे उसकी पेमेंट नहीं की जाएगी तो उसकी चेतावनी ये है उस कॉन्ट्रैक्ट की कि आपको पेनल्टी उसमें बढ़ाकर देनी पड़ेगी। ओके, तो कैविएट मतलब होता है चेतावनी, उसको आप कह सकते हैं वार्निंग और कॉशन। फोर्थ वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, रिकैल्सिट्रेंट, इसकी स्पेलिंग होती है RECALCITRANT। इसका मतलब होता है अनमैनेजेबल, जिसको कोई मैनेज ना कर पाए। ओके, जो आज्ञा का पालन ना करे। ओके, फोर्थ है बिकॉज ऑफ इट्स टू रिकैल्सिट्रेंट। अब ये देखिए फ्रेज से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कॉमा के बाद आपका मेन सब्जेक्ट आएगा द कमिटी। तो कमिटी में से जो 2 ऐसे मेंबर थे जो क्या थे, रिकैल्सिट्रेंट थे, अनमैनेजेबल थे, उनको कोई मैनेज नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक तरफ कमेटी के लोग जो बोल रहे थे यार ये चीज़ सही है, वहीं पर जो उसी कमेटी में से 2 लोग बोल रहे थे नहीं ये चीज़ नहीं सही है, उससे क्या हुआ कि ये लोग डिसीजन समय पे नहीं ले पाए। तो वही लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स 2 रिकैल्सिट्रेंट मेंबर्स। इनकी वजह से, 2 रिकैल्सिट्रेंट मेंबर्स की वजह से द कमिटी गॉट वेरी लिटिल वर्क डन। उसके वजह से क्या हुआ, कमिटी ने बहुत ही कम काम किया। जो उनको टारगेट दिया गया था कि आपको इस काम को इतने समय में कंप्लीट करना है, मगर क्या हुआ, उनके जो 2 मेंबर्स उसी टीम के ऐसे थे जो कि उनके फेवर में नहीं थे। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ कि काम जिस जोरों शोरों से होना चाहिए था उस तेजी से नहीं हुआ, और जब उस तेजी से नहीं हुआ तो काम क्या हुआ, कम हुआ उस टाइम के लिए। ओके, तो यही लिखा हुआ है। और आज का जो लास्ट वर्ड है वो है रिसरेक्शन। रिसरेक्शन की स्पेलिंग होती है RESURRECTION। इसका मतलब होता है राइजिंग फ्रॉम द डेड। कोई चीज का समझ लो एक मतलब से कि कोई चीज खत्म हो गई, और जब कोई चीज खत्म हो गई तो अचानक से अगर उसको कोई चीज उठ रही है, ठीक है, पुनर्जीवित हो रही है, तो उसे हम कहते हैं रिसरेक्शन। और रिसरेक्शन से जो आज का सेंटेंस है, हमारा लास्ट सेंटेंस है, दिस इज अ रिसरेक्शन ऑफ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम द मिड 70s। 1970s में जो स्टोरी थी, तो अभी इस टाइम 50 साल हो गए उसको, तो बहुत पुरानी हो गई। ओके, तो धीरे धीरे क्या हो रही थी, वो खत्म होते जा रही थी, मगर इस चीज ने क्या किया, उसको रिसरेक्ट कर दिया। रिसरेक्ट मतलब कि क्या हुआ, पुनर्जीवित कर दिया, फिर से उसको जो लिया है, तो उससे क्या हुआ, इस स्टोरी को फिर से एक लाइफ मिल गई। ओके, तो ये क्या हुआ, राइजिंग फ्रॉम द डेड, मतलब कि मरते मरते क्या हुई, फिर उठ गई।
ओके, फिर आगे एग्जिस्टेंस में, उसे हम कहते हैं रिसरेक्शन। और हाँ, इंसरेक्शन आपको वर्ड मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मतलब कि पिछले लेक्चर में वो कैप के। तो आज आपको इंसरेक्शन का मतलब बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका मतलब क्या है। अगर आप मेरे सब वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे वो कैप के, तो आप इसका वर्ड जरूर जानते होंगे, इसका मतलब जानते होंगे। तो प्लीज कमेंट करिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।